क्या आपने कभी सोचा है कि एक महिला नागा साध्वी कैसे बनती है? क्या उनके जीवन में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानने से लोग डरते हैं? और ये कैसी परंपरा है जिसमें उनका निचला हिस्सा काट दिया जाता है? क्या यह सिर्फ एक बलिदान है या श्राप या कुछ और? आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई दिखाने वाले हैं जो इतिहास, धर्म और परंपराओं के पन्नों में छिपी हुई है। लेकिन याद रखिए, ये कहानी आपकी सोच से गहरी और जटिल है। नागा साधु सनातन संस्कृति की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली परंपराओं में से एक है। एक महिला नागा साध्वी। यह परंपरा और भी जटिल तथा कठिन है। महिला नागा साध्वी वे होती हैं जो सांसारिक जीवन को त्याग कर तपस्या के मार्ग पर चलती हैं और कठोर साधना में लीन हो जाती हैं। उन्हें अपने शरीर और आत्मा की सीमाओं से परे जाना होता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों कोई महिला ऐसा जीवन चुनती है? क्या उनके पास कोई विकल्प नहीं होता, या ये उनका अपना आत्मा से मुक्ति पाने का एक तरीका होता है? और क्या महिला नागा साध्वियों का यह सफर आध्यात्मिक है या इसके पीछे छिपा हुआ एक बलिदान और दर्द भी है? आइए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। एक महिला नागा साध्वी बनने के लिए उन्हें कठिन और लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले उन्हें दीक्षा लेनी होती है, जो कि एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है, और इस प्रक्रिया में वे अपना सिर मुंडवा देती हैं, जिससे सांसारिक जीवन से उनका मोह टूट जाता है। उन्हें गंगा में स्नान करके शुद्धिकरण करना होता है और इसके बाद उन्हें अपने गुरु के मार्गदर्शन में कठिन तपस्या करनी होती है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य जुड़ा हुआ है कि आखिर क्यों महिला नागा साध्वी को अपने निचला हिस्सा काटना होता है? क्या सच में उन्हें अपना निचला हिस्सा काटना होता है, या यह केवल एक प्रतीकात्मक परंपरा है? इसके पीछे के तथ्य चौंकाने वाले हैं। यह सवाल सबसे बड़ा और डरावना है। महिला नागा साध्वी का निचला हिस्सा काट दिया जाता है। असल में यह परंपरा एक प्रतीकात्मक परंपरा है। जब कोई महिला नागा साध्वी बनती है तो वह अपने सांसारिक शरीर को त्यागने का संकल्प लेती है। उनके निचले हिस्से को काटने का मतलब है कि वह अब किसी भी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो चुकी हैं। और कुछ मान्यताओं के अनुसार यह प्रक्रिया एक श्राप से जुड़ी हुई है। प्राचीन कथाओं में कहा गया है कि एक महिला नागा ने पापी राजा को चुनौती दी थी। जिस राजा ने उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश की थी, क्रोधित देवताओं ने उसे श्राप दिया कि वह अपना शारीरिक रूप त्याग देगी और एक दिव्य रूप धारण करेगी। और सिर्फ इसीलिए यह प्रक्रिया आज एक परंपरा बन चुकी है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी है? और इस प्रक्रिया को सहन करने के लिए साध्वियों को कैसी मानसिक और शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है? महिला नागा साध्वी का यह बलिदान उनकी आध्यात्मिक शक्ति का एक प्रतीक है, और यह दिखाता है कि वह अब सांसारिक जीवन से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है। इतिहास में कई महिला नागा साध्वियों की कहानियां मिलती हैं, जिन्होंने न केवल अपनी आत्मा को उन्नत किया बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनी। जैसे नागा साध्वी भवानी, जिन्होंने 18वीं सदी में एक विदेशी आक्रमणकारी के सामने सेना का नेतृत्व किया। क्या यह परंपरा आज भी वैसी की वैसी ही है जैसी सदियों पहले थी, या इसमें आज कोई बदलाव आ गया है? आज के समय में महिला नागा साध्वियों की संख्या बेहद कम है, लेकिन जो साध्वियां इस परंपरा को अपनाती हैं वे पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा होती हैं। आध्यात्मिक नागा साध्वियां ध्यान, योग और तपस्या के माध्यम से न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करती हैं बल्कि समाज को भी दिशा दिखाती हैं। वे महिलाओं को ये संदेश देती हैं कि आत्मनिर्भरता और आंतरिक शक्ति ही सच्ची मुक्ति का एक मार्ग है। क्या यह परंपरा आगे वाली पीढ़ियों के लिए बच पाएगी? और अगर नहीं तो इसका क्या मतलब होगा? महिला नागा साध्वी न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है बल्कि हमारी परंपराओं और गहराइयों के मूल्यों को भी दिखाती हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा बलिदान केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज और धर्म के लिए भी होता है। तो अगली बार जब आप एक महिला नागा साध्वी को देखें तो यह समझने की कोशिश अवश्य करें कि उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान के पीछे कितनी गहराई और सच्चाई छिपी हुई है। ये कहानी एक परंपरा, एक श्राप और एक बलिदान की है, और ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी संस्कृति में कितनी अनगिनत सच्चाइयां और रहस्य छिपे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक कमेंट करके इन नागा साध्वियों के इस बलिदान के बारे में अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो के माध्यम से।
जब तक के लिए नमस्कार।